ऐसे न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का आज एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के तूड़ीवाला चौक। बता दें कि हम यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं पठानकोट के ढांगू रोड पे, जहाँ कुछ भक्तजन यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनके हाथों में ये पुस्तकें पड़ी हुई हैं, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी कई प्रकार की पुस्तकें हमें देखने को मिल रही हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? सरिता दास से हूँ, पठानकोट से। आप हम देख पा रहे हैं कि इतनी गर्मी में आप यहाँ पे अपने हाथों में पुस्तकें लिए खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी है, उनसे। हमें एक बार बताएंगे कि यहाँ पे इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो आप इतना प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं? इसमें हमारे पूर्ण परमात्मा जैसे कि कौन है और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो वो सब इस पुस्तक में लिखा है। जितना हमारे ग्रंथ वेद जो भी जितनी भी हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और हमारे पाप कर्म कटेंगे, तो वो सारा ज्ञान इसमें है। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप इसका प्रचार करो, जिनको नहीं पता उन तक ये ज्ञान पहुँचाओ। तो इसलिए हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं जी। धन्यवाद जी। राम राम जी। सच्चाई जी। जैसे आपने देखा कि संत जी के जितने भी अनुयायी यहाँ पे पुस्तकें वितरित करते हुए हमें दिखे, उनके गुरुजी के प्रति उनकी दृढ़ता और इतनी सेवा भाव देखकर मन को काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे पुस्तकें वितरित करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आइए अब हम और भी किसी भक्तों से बात करेंगे। जैसे नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदास है जी। कहाँ से आप? मैं जसोर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। आप यहाँ पे पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, ये सेवा भाव आपको भी कहाँ से मिलता है? ये सेवा भाव हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से आया है। उनकी कृपा से हम पुस्तकें सेवा वितरित कर रहे हैं और उनकी मतलब इसमें पुस्तक में ज्ञान दिया हुआ है, गीता वेद शास्त्र इन सभी का निचोड़ दिया हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों की लाइलाज बीमारियाँ दूर हुई हैं, कैंसर ठीक हुए हैं और आप सब भी इसका लाभ उठा सकते हो। कितनी कॉस्ट है वैसे इस पुस्तक की? इस पुस्तक की 20 रुपये कॉस्ट है। जैसा कि आपने देखा मात्र 20 रुपये में ये पुस्तक मिल रही है। और भी हम किसी भक्तों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आशा दास जी। जैसा कि हमें पहले भगत जी ने बताया कि जैसे इस पुस्तक को पढ़कर लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। सब ठीक होती हैं, सब बीमारियाँ ठीक होती हैं। और उनकी इतनी बीमारियाँ इतनी बहुत सारी भगवान ने इतनी दिया दी थी। तो मेरे अंदर भी सत्संग होया और सारी सेवा लगी है भगवान तक। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अंदर विश्वकर्मा हॉल में सत्संग का आयोजन भी किया गया है और हम आपको अंदर की जो सत्संग की कवरेज है उससे भी अवगत करवाएंगे। चलिए देखते हैं कि अंदर किस प्रकार की व्यवस्था जो है उनके संत जी के अनुयायियों द्वारा वहाँ पे करी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वकर्मा हॉल में। ये सत्संग स्थल है यहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था संत जी के अनुयायियों द्वारा करी गई है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन, हर प्रकार के वाहन यहाँ पे संत जी के अनुयायियों द्वारा बड़े ही सुचारू रूप से रखे गए हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भक्त भी मौजूद हैं जहाँ अपनी सेवा में वो लगे हुए हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? आपकी यहाँ सत्संग स्थल में जो सेवा लगी हुई है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे जो सत्संग का आयोजन है किस दिन किया जाता है? जैसा कि आपने इनसे सुना कि हर महीने के चौथे एतवार को, रविवार को यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जाता है। बता दें कि यहाँ संत जी के जितने भी भगत हैं यहाँ पे बड़े ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। भरपूर संख्या में यहाँ पे भगतजन आते हैं और अपने गुरु जी का सत्संग के लाभ उठाते हैं। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाया गया है
कि उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज में पाखंडवाद को ख़त्म करना, सही भक्ति मार्ग बताना, जिससे हर मनुष्य को उनके जीवन का सही मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज में दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, समाज में हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चलाए जाते हैं। अब आप मेरे यहाँ पे साइड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था जो है करी गई है। यहाँ पे जोड़ागर में मौजूद कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े ही सिमेट्री वे में यहाँ पे जोड़े जो है रखे गए हैं। ये जोड़ों की व्यवस्था आप किस प्रकार से चलाते हैं? डबल देखे तो सभी को एक साथ सीरियल बाय रख देते हैं, जैसे कोई आएगा। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने सुना, ये जोड़े रखने की व्यवस्था भी बड़े ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी पुस्तकालय का मतलब बुक स्टॉल रखा गया है, जिसमें काफ़ी प्रकार की जो पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं। ये पुस्तकें हमने जैसे देखा कि बाहर सड़क के किनारे उनके भक्तों द्वारा वितरित करते हुए हमें दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे भी वही पुस्तकें रखी गई हैं, आप यहाँ से भी पुस्तकें ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संत जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में भी उनके सभी भक्तों के लिए यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भी कुछ मौजूद भगत से बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? आप यहाँ पानी वितरित करने की सेवा कर रहे हो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जी, ये प्रेरणा हमको परमात्मा की ज्ञान से मिली है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये युवा वर्ग की जो पीढ़ी है आजकल की, मूवीज़ देखने में, अपना एंजॉयमेंट करने में मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करती है। आप इस सत्संग में आकर अपने गुरुजी की सेवा करते हुए आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? हमको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल के लड़के तो काफ़ी गलत रास्ते में चलते हैं, उनको इधर आना चाहिए, अपना जीवन का वो उनको इधर आके सेवा करनी चाहिए, नाम दाम लेना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा करना चाहिए। आजकल के लड़के तो नशे में पड़ गए हैं, गलत राह पे हो जाते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आइए अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जैसे पीछे कुछ बन रहा है भक्तों के लिए। यहाँ पे खड़े भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दास। आप यहाँ पे क्या बना रहे हो? ये भक्तों के लिए चाय की सेवा है जी। क्या कॉस्ट है इस चाय की? ये भक्तों के लिए गुरुजी की तरफ से फ्री है, इसके साथ बिस्किट भी है। ठीक है। हर सत्संग में ये चाय हाँ और जी, हाँ जी, ये चाय की सेवा होती है जी हर सत्संग में। जलराम की भी सेवा होती है, कभी कभी नींबू पानी की भी सेवा होती है। जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, चाय, सारी व्यवस्था सभी व्यवस्था यहाँ पे भक्तों के लिए की गई है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। ठीक है जी, सत साहिब जी। अब हम यहाँ पे भी कुछ भगत माइयाँ देख रहे हैं जो बर्तन साफ करने की सेवा में लगी हुई हैं। यहाँ पे भी इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी जसी है, कहाँ से आप? पठानकोट। आप यहाँ पे बर्तन सेवा की सेवा मतलब सेवा कर रहे हो। यहाँ पे आप हर सत्संग में आते हो? हाँ जी, हाँ जी, हर सत्संग में आते हैं हम लोग। ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरुजी के बारे में? ये हमारे गुरुजी है, वो पूर्ण परमात्मा मतलब पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु की भक्ति से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे गुरुजी हैं वो वेदों के अनुसार हमें भक्ति करवा रहे हैं। और जो सेवा है, सेवा से ही हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सेवा से करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेवा करते हैं। कोई बर्तन सेवा, कोई झाड़ू की सेवा है, कोई भी सेवा है, सेवा से हमारे जो है पाप कर्म हमारे साफ होते हैं, जिससे हमें मोक्ष मिलता है और हमारा अंतकर्म साफ होता है, जिससे हमें भक्ति करने में आसानी मिलती है। धन्यवाद जी। जैसे इन्होंने अपने गुरुजी की महिमा को बताते हुए हमें बताया कि कैसे अपने गुरुजी के सत्संग में आकर ये सेवा करके अपने पाप कर्म को नष्ट करते हैं।
और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में आए हुए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में अपने गुरुजी के प्रति इतनी सेवा भाव और दृढ़ता को देखकर मन को काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। और अब हम आपको सत्संग हॉल के बारे में उसकी व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे सत्संग हॉल में LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को चलाया गया है। उनके जितने भी भगत यहाँ पे उपस्थित हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने गुरुजी के प्रवचनों को सुन रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक वो अपने गुरुजी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की बात हमें नहीं दिखाई दे रही है। और आइए अब हम आपको सत्संग स्थल के सत्संग हॉल के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ की व्यवस्था के बारे में रूबरू करवाते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, वो मेरी साधना नहीं करते। फिर गीता अध्याय नंबर 16 और 17, 18 में निर्णय दिया है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना, सतपुरुष की भक्ति, सर्वपुरुष की भक्ति, सर्वब्रह्म की भक्ति, ज्योति निरंजन काल की साधना अर्थात ब्रह्म की पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, नंबर 2 आर्थ, नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, घर में धन का लाभ प्राप्ति के लिए वेदों के मंत्रों से ही धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं। और नंबर 2 अर्थ है संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपने क्रियाएं संपन्न करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। वो किसी और अन्य किसी ग्रंथ के किसी भी लेख का अपने धार्मिक अनुष्ठान में समावेश नहीं करते। जैसे जय गणेश देवा मंत्र पार्वती पिता महादेव, इस तरह की वार्तियों को नहीं प्रयोग करते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा की चाह में इधर उधर संतों भक्तों से मिले, घर भी जाएंगे और उनको जैसे भी कोई गुरु संत मिल गए, जिससे भी जैसा कोई ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ग्रहण कर लिया और स्वयं वक्ता हो गए, वो भी रिजेक्ट किए। कहती है कि ये जो 3 प्रकार के हैं ये तीनों भी अच्छे नहीं हैं। मेरे साधक ब्रह्म कहता है गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये 3 प्रकार के भी मुझे पसंद नहीं। अब चौथा ज्ञानी है, कहता है ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। और ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये ज्ञान हो गया केवल मानव शरीर बार नहीं होता, तो केवल मोक्ष प्राप्ति ही होती है। अन्यथा अन्य क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य करता है तो भक्ति नहीं करता, पक्षी भी करते हैं। तो उसको ये ज्ञान हुआ है कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य जो है वो कर परमात्मा की साधना करना, परमात्मा प्राप्ति करना। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि आम उपासना अन्य देवताओं की पूजा से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी साधनाएं हैं वो यूजलेस है। एक उनको ये भी ज्ञान हुआ, वेदों को पढ़ा उन्होंने ज्ञानी आत्माओं ने, तो उनको ये भी ज्ञान हुआ कि वेदों में लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिसकी प्रभुता पूरे सभी कंकर में उसके अंतर्गत आते हो, उसको वासुदेव कहते हैं। जैसे ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में
लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसरत के साथ स्मरण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य दान करें, उसका सब। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है और ओम ही फाइनल मंत्र है। उन्होंने उनकी बुद्धि यहाँ तक सीमित होगी कि ओम